नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता शाह। क्या नाम है दीदी आपका? तेजी से बोलिए। मुन्नी। कहाँ की रहने वाली हैं? बनहरी। कब से खेती कर रहे हो? इस वर्ष कौन सी फसल है आपकी? अभी धान। तो क्या समस्या है पंजीयन को लेकर आपकी? कहाँ थी लेंगे खनी है पन्नियम है। बनवाए हैं बहन जी पे। हाँ, इस बार पंजीयन में नहीं जाना है। क्या कारण है कि पंजीयन में नहीं जाना है? आप लोग किस प्रकार का आप लोगों को घाटा लग सकता है अगर घाटा है ही है कि कुछ मन है कुछ नहीं है। सही है कि अब मर गए करत और है ही नहीं। आप लोग किस प्रकार की आस लगाए बैठे थे धान से कि हमारा पंजीयन होगा? तो ये सब बताइए। अब इतनी लग थी हमारा नहीं लगत तू नहीं हो खाए। हाँ 50,000 लगते ही इनमें कुछ हाँ खनी है पनियों में नहीं जा सको। अच्छा, तो आप लोग कभी तहसील या फिर अपने पंचायत में नहीं गए कि आप लोगों ने पंजीयन की मांग की है कि मांग करिए? काले से तो हमें पता भाव की पंजीयन बन रही। अब यहाँ बजे कटाई में धान की कटाई। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव जी। इस समय आप कहाँ पे हैं और पंजीयन से लेके क्या समस्याएं हैं जैसे महिलाएं बता रही हैं? पंजीयन पे समस्या है कि हर बार जाती थी तो अब मतलब चली जाती थी 2200-2300 के। अब इस बार पंजीयन पे नहीं जाएगी तो वो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1000 से ऊपर नहीं ली जाएगी। तो किसानों को कितना घाटा है? हमारी उस पर लागत नहीं निकल रही जितनी लागत है। अभी समस्या है। अभी हमें मालूम चला कि नहीं है, सरकार ने कर दिया इस साल, फिर धोखा दे रही है सरकार। आखिर क्यों सरकार ने ऐसा किया कि पंजीयन बंद कर दिए हैं? क्या आपके मन में कुछ विचार है कि इन्हें क्यों बंद किए होंगे? अब सरकार की अब चल रही है तो ये सरकार के क्या बोल सकते हैं। अब सरकार बैठी है ऊपर है, वो हर साल नई समस्या निकाल देती है। एक तो पंजीयन बनवाने में इतनी समस्या, हर साल बन जाते थे हमारे ग्राम पे, मतलब गांव पे ही बन जाते थे। इस साल उन्होंने बदल दिया कि यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो 3 दिन 4 दिन हम लाइन पर लगवाया कि चलो अब 3 दिन 4 दिन के बाद ये समस्या आई। हम बड़े आके जैसो कैसो हमने डॉक्यूमेंट जोड़कर हमने अपना पंजीयन करवाया। अब बोल रहे हैं ले नहीं रहे हैं। अब ऐसी बहुत समस्या हमें। हम जितने अब हम मतलब अपनी तहसील पे जा रहे, पहले हमारे गांव पे ही बन जाता था। इस साल उन्होंने वहाँ कर दिया, वो भी एक जगह 2 जगह से है। तो हम लाइन पे लगे 3-3 4-4 दिन पे हमारा नंबर आया कि पंजीयन होगा। तो चलो हमें आशा थी कि जितना बना, जितना हमारी पूरी धान भी नहीं चढ़ाई गई। अच्छा, पटवारी ने वो किया कि अपने वहीं से बैठे बैठे पंचायत से पूरी धान चढ़ा ली कि हमारी कहीं 1 बीघा पे जहाँ लगी है हमारी, तो वहाँ उनने 1 आरी चढ़ाई है। हमारी पूरे खेतों में लगी है धान, लेकर उनने चढ़ाई 5 बीघे। ऐसी सब। तो इस समस्या को लेके आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास नहीं गए, जैसे ब्लॉक है? अभी तो नहीं गए हैं कहीं। तहसीलदार से आपने ये सब शिकायत रखी हो तो उससे आप लोगों को कुछ फायदा हो? अभी तो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन अभी अगर नहीं होता है, चालू देख रहे हैं, अभी तो काम जारी है। अगर नहीं हो रहा लास्ट तक तो फिर करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। ये देखिए दादा अपने धान में ही बैठे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हल्के। कहाँ के रहने वाले हैं? बनहरी का। अच्छा, तो कौन सी फसल है ये जो आप इसमें बैठे हुए हैं? धान के बहन। धान की। तो इस साल क्यों उदास है आप लोग? बहन जी की अब आधी में नहीं बिके खा बतावा नहीं पूछे खाए भर लें तो कहाँ लगत खाए भटूरी पैदे। ऐसे कितनी लागत अभी कितने बीघा में आपकी धान लगाए हुए थे? हमारे कम से कम लगी हुई 10-12 बीघा में धान। कितनी लागत लग गई होगी? 12 बीघा में समझ लो बटाई वाली अलग है। घर में गया 12 बीघा बटाइए में इससे समझ लो। अब लागत ही समझ लो कि 50,000 से कम लागत तो नहीं गई। इससे पे आप बताओ तो मैं अपन तो बड़े भर के है 50,000। तो 50,000 जैसे आपकी लागत हो गई, और अगर उपार्जन केंद्र में आपका नहीं बढ़ रहा है ये, तो फिर आपको क्या लगता है कि कितनी आपकी धान हो जाएगी? घाटा लगना है। अब घाटा लगेगा हो जो यहाँ पंजीयन बने बेका, नहीं तो ऐसा कि गड्ढा पूछ जाते बच जाते। मतलब कि बीज लेने गए हैं तो बीज भी नहीं हमारा जमा। अभी देखा जाए तो हमने पूरा लेके लगाया, बाद में सही और 2 खतवाए से 2 बीघा में बाली नहीं निकली। अच्छा, वो बीज कहाँ से मिला था? अजयगढ़ ब्लॉक से। बीज भंडार से लिया।
एक बाली नहीं निकली अब ऐसे काट के खवा ले आई कहीं भी पट्टा जमने पीपल लगा या तो इधर तो बटाई खा लगे। तो यहाँ कितने किसान ऐसे हैं आपके पूरे गांव में कितनी इतनी अधिक धान लगाई है? कुछ तो सोच के किसानों ने लगाई होगी कि भैया वो वाली फसल नहीं मिली तो वो फसल नहीं बहन जी मिली तो हमको सोचते किया करिए धान हो जाए तब मतलब यही में गड्ढा पूर हुए। फोटो खिंचवावा हुआ सब जने के आप लोग बताएंगे कुछ? आप लोग भी लगाए हैं धान? बड़े किसान आई अच्छा, आपकी भी लगी है धान? कितनी मेहनत लगती है आपको? और आपने अरे जब तक अरे कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को लगने में। और आपने जैसे कहा कि उपार्जन केंद्र में आप लोगों के पंजीयन नहीं बन रहे हैं तो इससे आप लोगों को क्या समस्याएं होंगी? माटी माल खरीदने का नहीं आता है तो 10 रुपया खरीदा था 400 रुपया एक जना लिए थे मंजूर। हाँ नहीं ऐसे अच्छा लेती धान अलग का में लगवाई न कटवाई 50,000 हो गई ना हो गई है ज्यादा हो गए लगवा भाई मंजूरन भाई मंजूरन के भी ज्वार है तो 50-60 हजार लगत है यार। हाँ अपन ज्वार है ना अपन ज्वार स्वतकारी है। हाँ तो किसान का तो नहीं बचे दाना। तो जैसे अगर पंजीयन नहीं बनता है तो आप लोग कहाँ जाएंगी शिकायत करने? कहाँ धरना प्रदर्शन करेंगी? बताइए क्या हमें नहीं पता। वरिष्ठ अधिकारी जैसे तहसीलदार रहते हैं है ना, SDM है या ब्लॉक में है, वहाँ जाएंगी अपनी मांग लेके? सही है तो जैबे तो है अब का कर भी जैबे तो है। तो आप लोगों ने देखा है कि जो ग्राम सिन्हाई है या सिन्हाई है ब्लॉक अजयगढ़ में समथिंग सभी लोग धान की कृषि बहुत तेजी से किए हुए थे, क्योंकि विगत महीनों में जो खरीफ की फसल थी वो किसानों की पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। किसानों ने बहुत ही मेहनत करके धान की फसल लगाई हुई थी कि धान की फसल हो जाएगी तो जो उपार्जन केंद्र में पंजीयन के द्वारा हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन किसानों को यहाँ से भी हाथ धोना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हम तो बेमौत ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार पंजीयन ही निरस्त कर दिए गए हैं। इस वर्ष अभी कोई भी पंजीयन नहीं हो रहा है। अगर किसानों के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो हम